मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। श्री राहुल गांधी को ECS है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम, विशेष अधिकार प्राप्त बच्चे वाली जो बीमारी है वो उनको राहुल गांधी को लग चुकी है। देखिए, राहुल गांधी जी को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग EVM के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे EVM अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे EVM और इलेक्शन कमीशन खराब है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बोस्टन में ये कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है, हमें बीजेपी से ज्यादा वोट मिले फिर भी हम हार गए। यहाँ पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों का जिक्र किया और कहा कि कैसे चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया, उसके बाद से बीजेपी ने एक बार फिर से करारा पलटवार राहुल गांधी के इन बयान को लेकर के किया है। दरअसल आपको बता दें कि संबित पात्रा ने तो सीधे तौर पर राहुल गांधी को देशद्रोही बता दिया और ये कहा कि ये कांग्रेस की अब आदत बन चुकी है कि विदेशी धरती पर जाकर के देश का अपमान करना। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने यह भी कह दिया कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी एक्शन ले रही है, ये उस एक्शन की बौखलाहट है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर एक एक करके हमले किए और इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का भी जिक्र किया और कहा कि अगर ये मां बेटे सोचते हैं कि कानून से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा और इसी वजह से ये विदेशी धरती पर जाकर के देश को अपमान करने की भावना रखते हैं। उन्होंने कहा कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। सुनिए संबित पात्रा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर चुन चुनकर वार किए। मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये हमने सुना है, और होते ही है, ये नहीं छूटने वाले हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन है, राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है, वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं। और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था, और कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा, उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई, पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली,
तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं, वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि विदेशी धरती पर जाकर के राहुल गांधी अपने हार की भड़ास निकाल रहे हैं और ये अब उनका फेवरेट टाइम पास बन गया है। एक तरीके से उन्हें सिंड्रोम हो चुका है। सुनिए जयवीर शेरगिल का ये बयान। श्री राहुल गांधी को ECS है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम, विशेष अधिकार प्राप्त बच्चे वाली जो बीमारी है वो उनको राहुल गांधी को लग चुकी है। विदेशी धरती पे हिंदुस्तान को बदनाम करना, देश के लोकतंत्र पे दाग लगाना राहुल गांधी का मनपसंदीदा खेल बन चुका है, क्योंकि वो अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। अपनी जो राजनीतिक हार से जन्मी राजनीतिक हताशा है उसको विदेशी धरती पे जाके अपनी भड़ास निकालना राहुल गांधी का लिए अब सबसे फेवरेट टाइम पास बन चुका है। देश में राहुल गांधी सदन में नहीं आते, सदन में प्रश्न नहीं उठाते, जंगल सफारी के दौरे पे मसरूफ रहते हैं, पर विदेशी धरती पे जाके जब हिंदुस्तान पे दाग लगाने की बात आती है तो उनकी बैटरी 100% चार्ज होती है। श्री राहुल गांधी ने बोस्टन अमेरिका में बैठी जो लोग उनको सुन रहे थे, उनको चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का जो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में जहां कांग्रेस जीती उसमें क्या रोल रहा, उसके भी बारे थोड़ा चानना डालना चाहिए था। श्री राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं अमेरिका में बैठे लोगों को उल्टे सीधे तथ्य देके। और आज एक देखिए इत्तेफाक नहीं है और अहम बात है कि जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति आज हमारे इस महान देश में आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने आ रहे हैं, उसी वक्त राहुल गांधी अमेरिका में हैं और देश के लोकतंत्र पे दाग लगा रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। राहुल गांधी को खुलासा करना चाहिए किन देश विरोधी ताकतों के इशारों पे भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये खुलासा करना चाहिए। और अंत में मैं सलाह भी देना चाहूंगा श्री राहुल गांधी को, श्री राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म नहीं हुई, पर राहुल गांधी की मतदाताओं के दिल जो जीतने वाला हुनर है, कला है, काबिलियत है, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार ने भी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला और ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो हार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए वो किसी और पर ठीकरा फोड़ते हैं क्योंकि हार की जिम्मेदारी लेना कठिन काम है और राहुल गांधी कोई कठिन काम करना नहीं चाहते। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। देखिए, राहुल गांधी जी को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये तो चल नहीं सकता। आज राहुल गांधी जी अपना हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना है। मेरे लिए हारी है पार्टी, ये जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन होता है, तो ये कठिन काम राहुल गांधी नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के नेता सोशल मीडिया साइट पर भी पोस्ट करके राहुल गांधी पर एक एक करके हमले कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मच्छिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि राहुल गांधी की अपरिपक्वता की कोई सीमा नहीं है। एक और हार के बाद वे अमेरिका चले गए, भारत की संस्थाओं पर हमला करने का एकमात्र एजेंडे के साथ। अब वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हर बार हारने पर सिस्टम को दोष देना नेतृत्व नहीं, ये कायरता है। इसके अलावा बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर के संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। ये सही दिखाता है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए हैं और वे विदेशों पर जाकर के करते हैं। पूरी दुनिया भारत की चुनाव आयोग और इसकी प्रक्रिया की वाहवाही कर रही है और ऐसे समय में भारत के खिलाफ और भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब आप चुनाव जीतो तो चुनाव आयोग ठीक, लेकिन जब आप हार जाओ तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि लोकतंत्र विरोधी, भारत विरोधी राहुल गांधी जो भारतीय मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके, उन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी हमेशा विदेशी धरती पर भारत को बदनाम क्यों करते हैं? जॉर्ज सोरोस का एक एजेंट जो भारतीय राज्य से लड़ रहा है, आज राहुल गांधी का यही इरादा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बोस्टन में एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ये कई बार कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या में ज्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे से मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित करें तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियोग्राफी के लिए ना कह सके। खैर, राहुल गांधी की ये बयानबाजी खास तौर से महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर के है और उनका ये कहना है कि हम जीत रहे थे लेकिन हमें हरा दिया गया। लेकिन शायद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव रिजल्ट के बारे में बोलना मुनासिब नहीं समझा। झारखंड, तेलंगाना या फिर कर्नाटका या फिर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बनी है, यहाँ पर तो वो चुनाव आयोग की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और ये कह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव हुए। लेकिन जब बारी बीजेपी की जीत की आई तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी हार का ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ दिया और अब इसका गान वो विदेशी धरती पर जा करके कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।